हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमृत आनंद और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स पर। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर कल शाम को दो धमाके हुए बैक टू बैक। और इन दो धमाकों में पहले तो 7 व्यक्तियों की मरने की खबर आई, फिर यह आंकड़ा रिवाइज होकर 20 पहुंचा और अब ऐसा माना जा रहा है कि 40 के आसपास जो है वो आदमी मरे हैं। और इस कारण से यह हमला बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। और सुर्खियों में यह होने का कारण यह है कि यह हमला जो है वह तालिबान ने नहीं किया है, क्योंकि तालिबान को अभी तो सत्ता मिल चुकी है अफ़गानिस्तान की, जिसके कारण जो है वह ऐसा हमला नहीं कर सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि ऐसा हमला किसने किया होगा। तो एक संगठन है ISIS के नाम का, उसने यह जिम्मेदारी ली है। उसने यह बोला है कि यह हमला जो है वह हमारे द्वारा किया गया था। अब यह सोचने वाली बात है कि वह हमला काबुल एयरपोर्ट पर ही क्यों हुआ। तो इसके पीछे कारण यह है कि हम लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो है वो भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसका कारण एक तो यह है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन से संतुष्ट नहीं है, यानी वह नहीं चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन आए, तो वे लोग वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। और इसलिए वहाँ पर एक बहुत अधिक भीड़ आपको दिख रही है। और दूसरा यह भी है कि अमेरिकी नागरिक हैं वहाँ पर, अमेरिकी सैनिक जो है वो, उसका जो अंतिम दस्ता है वो अभी तक वहाँ से निकला नहीं है। वह भी वहाँ पर वेट कर रहा है वहाँ से निकलने का। तो यह पूरा सही समय था किसी भी आतंकी संगठन का कि वो ऐसा हमला करे। तो इसी कारण से ISIS के, जो अपने आप को अमेरिका का दुश्मन मानता है, ने ऐसी हमला करने की सोची। और साथ ही साथ यह भी बता दूं कि वह अपने आप को अमेरिका का दुश्मन ही नहीं बल्कि तालिबान का दुश्मन भी मानता है। वह बोलता है कि हमारा दुश्मन जो है वो अमेरिका तो है ही, लेकिन उससे बड़ा दुश्मन तालिबान है। तो ऐसा क्या है कि वो भी एक मुस्लिम आतंकी संगठन है और यह भी एक मुस्लिम आतंकी संगठन है, तो दोनों को की आपस में नहीं पड़ती है। तो ऐसा कहा जाता है कि तालिबान का जो बिजनेस है, जो उसके पास पैसा आता है, जिसके कारण वह आज इतना मजबूत हो पाया है, उसके पीछे है अफीम का व्यापार। वह अफीम का उत्पादन काफ़ी मात्रा में अफगानिस्तान में करता है, जिस कारण से जो है उसे काफ़ी रुपया मिलता है। और यही कारण है कि ISIS के इसके इसका दुश्मन बन चुका है। उसका मानना है, एक तो उसका यह मानना है कि हम जो है वो असली जिहाद करते हैं, यानी हम असली योद्धा है इस्लाम के, और तुम जो है हमसे नीचे दर्जे के हो, क्योंकि तुम अफीम की खेती करते हो। और अफीम की खेती जो है वो इस्लाम में हराम है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। चूँकि यह हमला केवल तालिबान के विरुद्ध ही नहीं था, यह हमला जो है वो अमेरिकी सैनिक के लिए भी किया गया था। इसमें अमेरिकी सैनिकों को भी निशाने पर रखा गया था, जिस कारण अमेरिका जो है वो अब बौखला गया है। वह सोच रहा था कि वह आसानी से अब जो है वह अफ़गानिस्तान को अपनी हालत पर छोड़ अफ़गानिस्तान को तालिबान को सौंप वहाँ से निकल आएगा। लेकिन यह हमला होने के बाद इस हमले में ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे अमेरिकी सैनिक की भी मौत हुई है। अब राष्ट्रपति जो बाइडन जो है वो, उन्हें लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वह क्या करे क्या ना करे। उन्होंने इस हमले के कुछ ही घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि वह उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, उन आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें बख्शेंगे नहीं, उन्हें मार गिराएंगे जिन्होंने हमारे सैनिकों को मारा है। और इस कारण से यह जो हमला है वह अब और राजनीतिक रूप ले रहा है। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर इस हमले का क्या असर पड़ेगा यह देखना अभी बाकी है। क्यों हमला जो है वो अमेरिका के खिलाफ हुआ है, तो अमेरिका तो इसकी कड़ी आलोचना कर रहा है। और जैसे कि मैंने ऐसा कर रहा है कि हम जो है वो इन आतंकी संगठन के आतंकियों को नहीं बख्शेंगे और उसे मार गिराएंगे। पर विश्व के दूसरे बड़े राष्ट्र जैसे अभी तक रूस और चीन जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो अभी देखना बाकी है। और कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि हम
जो है अभी अपना स्टैंस जो है वो क्लियर नहीं किए हैं तालिबान पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। और आज के लिए इतना ही। लाइक द